ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। नमस्कार। क्लास नंबर 46 श्रीमद् भगवद गीता जी शंकराचार्य जी के भाष्य के अनुसार तो आरंभ किया जाता है। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। नमो गुरुभ्यः। अथ कालदेवताः श्री संवत् 2080 माघ शुक्ल पक्षः दशमी सोमवारः मृगशिरा नक्षत्रम् उत्तरायणं शिशिर ऋतुः। ओम तत्सत् श्री शंकराचार्याय गुरवे नमः। सिंहावलोकनम रिविजन। गीता शास्त्र समस्त पुरुषार्थ सिद्धि देने वाला कैसे है। तो ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण है कि कैसे जब हम इस जगत के सत्य को जान लेते हैं तो सत्य को जानने से जो सत्य का अज्ञान में ग्रहण है, तो सत्य के अज्ञान में ही व्यक्ति धर्म करता है और उस धर्म से अर्थ और काम की प्राप्ति करता है और उस धर्म से शुद्ध होकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो इसलिए ये धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये सब अज्ञान में है। इसलिए जब इनके तत्व को, इनकी आत्मा को व्यक्ति आत्मा रूप से, अपने सत्य रूप से जान लेता है तो उसके लिए कृतकृत्यता, उसका धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सब पुरुषार्थों की प्राप्ति युगपत ही हो जाती है। ठीक है। इसलिए हम अगर इसकी कल्पना करें कि ऐसा कैसा लगता होगा, कोई व्यक्ति होगा जिसको कृतकृत्यता है, वो कैसा होगा, तो हम नहीं कल्पना कर पाएंगे, क्योंकि हम समझते हैं कि ये कोई मन की अवस्था है। हम समझते हैं ये कोई विशेष प्रकार का भोग है जिसमें व्यक्ति सर्वानंद को भोगता है, लेकिन ये अभोक्तृत्वम है। ठीक है। इसलिए ना इसमें मन नहीं है, मन का साक्षी है। इसलिए ये ना कोई मन की अवस्था है और ना ये कोई भोग है विषयों का, बल्कि ये विषयों के भोग का साक्षी है। आत्मा वो जो है वो सर्वानंद रूप है, अभेद आनंद रूप है। तो इसलिए धीरे धीरे हमको ये बात समझ में आने लगेगी कि साक्षी जो है वो ही अज्ञान में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष से बद्ध है कि पुरुषार्थ से, और ज्ञान में इन सब से स्वतंत्र है। ठीक है। तो ये हमें भगवद गीता बहुत ही बड़ी बात कह रही है। इतनी बड़ी बात अगर किसी के भी ये थोड़ी सी भी बात दिमाग में जाएगी तो वो एकदम अधर्म, अज्ञान मार्ग को छोड़ के राम जी की शरण में आएगा और वाल्मीकि जी की तरह अपने आप को पुनर्धर्म में स्थापित करने की इच्छा करेगा, प्रबल इच्छा। अब हमने श्रीमद् भगवद गीता जी का, शंकराचार्य जी का उपोद्घात, अर्थात जो उनका फॉरवर्ड है, उनका जो इंट्रोडक्शन है, उसको देखा है और ये बड़ी कृपा की बात है। तो अब हम गीता जी का आरंभ करने के लिए तैयार हो रहे हैं। तो सबसे पहले हमको गुरु परंपरा को नमस्कार करना चाहिए। ये जो गुरु परंपरा है, इसी के द्वारा सारे वेद शास्त्र की रक्षा होती है और इसलिए इनको नमस्कार करना, इनसे अनुग्रह प्राप्त करना और इनकी जो परंपरा है उसको विस्तृत करना हमारा धर्म है, और इनके बिना हमारा कोई भी कल्याण नहीं है। हम इनको याद करते हैं। तो संप्रदाय में ये एक परंपरा, गुरु परंपरा कहीं पढ़ी जाती है।
आज हम इसको पढ़कर इसका अर्थ देखते हैं। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च। फिर से पढ़ते हैं। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रम् अथास्य शिष्यम्। व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रम् अथास्य शिष्यम्। श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यम्। श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यम् शिष्यान्। और यहाँ शिष्यान् आना है, हमने गलती से शिष्यम पढ़ दिया, फिर से पढ़ते हैं। श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यान् तं तोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि। तं त्रोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि। ठीक है, तो अब इसको धीरे से अगर पढ़ना है तो नारायणं पद्मभुवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्र पराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रम् अथास्य शिष्यम्। जब इकट्ठा पढ़ेंगे तो योगेन्द्रम माथास्य इसके अंदर चला जाएगा। श्री शंकराचार्यम अथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यान् तं त्रोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि। ठीक है, अब हम इसका अर्थ देखते हैं। तो सबसे पहले नारायण हमने देखा था, नारायणः परो व्यक्तात्। तो ये कितनी सुंदर बात है कि हमारी गुरु परंपरा सदा आदि गुरु भगवान नारायण से आरंभ होती है। ठीक है, लेकिन नारायणः परो व्यक्तात्, जो अव्यक्त परम सत्य हैं, जब वो अव्यक्त को धारण करते हैं, जगत के कारणत्व को धारण करते हैं, वो ईश्वर कहलाते हैं, तब वो गुरु हो जाते हैं। ये समझ में आ गया कि निर्गुण जो है, जगत कारण अज्ञान दृष्टि से सत्य जो है वो जगत के कारण दिखते हैं। ये हम समझ चुके हैं। कैसे कोई भी वस्तु को जब अज्ञान दृष्टि से, पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इग्नोरेंस से देखा जाएगा तो वो कारणत्व को प्राप्त हो जाती है। इव जैसे रस्सी को आप पॉइंट ऑफ इग्नोरेंस से देखेंगे तो आपको वो एरर, स्नेक एरर का पोटेंशियल कॉज दिखेगा। इसी प्रकार नारायण जो है ईश्वर, इस पूरे जगत के कारणम, वो हमारे सबसे पहले गुरु हैं। ये गुरु संप्रदाय जगत कारणम ईश्वर नारायण से आरंभ होती है। ठीक है, तो इसीलिए
जो सन्यासी हैं वो सदा यही कहते हैं, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। वो किसी एक दूसरे को अगर मिलते भी हैं तो नमो नारायणाय, अर्थात वो अपने आदि गुरु को ही नमस्कार करते हैं, जगत की आत्मा को ही नमस्कार करते हैं। तो इनके जो पुत्र हैं, तो पहले जो शिष्य परंपरा पुत्र शिष्य परंपरा है, तो नारायण जो हैं उनके पुत्र कौन हैं? पद्मभव, अर्थात उनकी जो नाभि से, भगवान की नाभि से जो ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए थे, चतुर्मुख ब्रह्मा, वही उनके पुत्र हैं। उन्हीं को प्रथम पहला पैदा हुआ माना जाता है। तो नारायण की नाभि कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मांड, ठीक है, सूक्ष्म शरीर, चतुर्मुख ब्रह्मा जी। तो न भगवान नारायण ने वेद जो है उनका उपदेश ये ब्रह्मा जी को किया, इसलिए ब्रह्मा जी जब कहा जाएगा तो ये चतुर्मुख ब्रह्म है। लेकिन ब्रह्म कहा जाएगा तो पर ब्रह्म अपर ब्रह्म, ठीक है। ब्रह्मा और ब्रह्मा जी, इन दोनों में भेद आप समझ लेना कि ब्रह्मा जी जब कहेंगे तो ये सूक्ष्म शरीरधारी, जब हम पर ब्रह्म कहेंगे तो इनसे भी ऊपर परम सत्यम, ठीक है। अच्छा जी, तो ये जो चतुर्मुख ब्रह्म हैं, इनके पुत्र, इनके अनेक मानस पुत्र हैं, जो प्रजापति हमने देखे जिन्होंने निवृत्ति और प्रवृत्ति धर्म इन्होंने उनको बताया। तो इनके अनेक मानस पुत्र, अनेक पुत्रों में से एक पुत्र हैं वशिष्ठ जी। तो इन्होंने उनको पुत्र, अपने पुत्र शिष्य वशिष्ठ, ब्रह्मर्षि वशिष्ठ, ऋषियों में भी एक तारतम्य होता है। ब्रह्म ऋषि जो है वो सबसे ऊंचे होते हैं। तो वशिष्ठ जी जो इक्ष्वाकि कुल, राम जी के कुल है, उनके कुल गुरु भी हैं। तो ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र शिष्य वशिष्ठ जी को वेद का सारा अर्थ दिया, और फिर वशिष्ठ जी ने अपने पुत्र महर्षि शक्ति, जो उनके पुत्र का नाम शक्ति था, उनको पुत्र शिष्य जो हैं उनको विद्या दी। शक्ति जी के पुत्र जो थे वो पराशर महामुनि महर्षि थे, वो भी उनके पुत्र शिष्य थे। और पराशर जी से वेद व्यास जी, इनकी माता सत्यवती थी, तो पराशर जी की से व्यास जी उत्पन्न हुए। और व्यास जी जो हैं, महर्षि वेद व्यास जी, ये ब्रह्म सूत्र ग्रंथ के रचनाकार हैं, और इनका नाम श्री कृष्ण द्वैपायन भी है। तो कृष्ण शब्द इनके लिए भी प्रयोग होता है, ठीक है। द्रौपदी के लिए कृष्णा, और श्री कृष्ण जी, और ये तीन जो हैं, इन तीनों के लिए कृष्ण शब्द प्रयोग होता है। तो वेद व्यास जी केवल ब्रह्म सूत्र के ही ग्रंथकार नहीं हैं, इन्होंने बहुत ही बड़ा काम किया है, जो कल हम देखेंगे कि वेद व्यास जी हमारे भारत की वैदिक संस्कृति की संरक्षा में बहुत ही बड़ा स्थान है इनका, इनसे आगे कोई भी नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, तो इनके पुत्र जो थे शुकदेव जी महाराज, ये बहुत ही सुंदर हैं। बचपन में ही ये अपने माता के गर्भ में ही ये वैराग्य को प्राप्त थे, और ये जन्म ही नहीं लेना चाहते थे, क्योंकि ये संसार के प्रति एक भय रखते थे। और जब इन्होंने जन्म ही लिया तो जन्म लेने इतनी देर तक गर्भवास किया कि जब ये जन्म लिए तो काफ़ी बड़े हो गए थे, और जन्म लेते ही ये विरक्त हो गए, और ज्ञान वैराग्य इनमें उत्पन्न हो गया, और ये पूर्व जन्म के संस्कारों के कारण, और ये घर को त्याग के चले गए थे। और फिर भगवान वेद व्यास जी ने इन्हें बुलाया था, तो ऐसी कथा है, कभी हम देखेंगे। तो ये भागवत पुराण का उपदेश इन्हीं गुरु शुकदेव जी ने किया था।
तो इसलिए ये भी बहुत बड़े गुरुजी हैं। और फिर इनके बाद से पुत्र शिष्य की परंपरा समाप्त हुई और शिष्य परंपरा आरंभ हो गई। और इनके शिष्य महान गौड़पादाचार्य जी हैं। इनकी जो ग्रंथ है, जो मांडुक्य कारिका कहलाती है, मांडुक्य उपनिषद के साथ ही इनका ग्रंथ पढ़ा जाता है। शंकराचार्य जी ने उस पर भी भाष्य लिखा है, वो भी हम पढ़ेंगे। उसके बाद उनके शिष्य हैं गोविंद योगींद्र, गोविंदपाद इनका नाम है। और गोविंदपाद जी जो हैं, उसके बाद इनके शिष्य जो हैं वो बहुत ही बड़े एक महत्वपूर्ण शिष्य हैं। वो कौन है? वो हमारे शंकराचार्य जी हैं। ठीक है, तो ये एरो यहाँ से नीचे से ऊपर जा रहा है। तो गोविंदपाद जी के शिष्य श्री शंकराचार्य जी हैं। और शंकराचार्य जी के 4 महत्वपूर्ण शिष्य हैं, जिनका नाम है पद्मपाद और वार्तिककार सुरेश्वराचार्य जी। वार्तिक जो होता है, जैसे शंकराचार्य जी भाष्यकार कहलाते हैं क्योंकि उन्होंने भाष्य लिखे हैं, और सुरेश्वराचार्य जी वार्तिककार कहलाते हैं। वार्तिक जो होती है वो भाष्य के ऊपर फिर और लिखा जाता है कि इस भाष्य में कौन सी चीज़ अच्छी उक्त है, उक्त, और कौन सी चीज़ है जो ठीक प्रकार से नहीं कही गई है, दुरुक्त, और कौन सी चीज़ है जो नहीं कही गई है। तो उक्त, दुरुक्त और अनुक्त, इन तीनों की चिंता जो की जाती है उसको वार्तिक कहते हैं। ठीक है, तो इसलिए पद्मपाद, वार्तिककार सुरेश्वराचार्य जी, और हस्तामलक और त्रोटक। आप कई बार जहाँ शंकराचार्य जी का पीठ होता है वहाँ पर देखेंगे कि 4 शिष्य बने हुए हैं, वो यही हैं। जो शंकराचार्य जी 4 शिष्यों को पढ़ा रहे हैं, वो इन्हीं शिष्यों का चित्र होता है। इसके बाद कहा गया है अस्मद गुरुन, जो हमारे गुरु हैं, उनको, उनकी संतति को, उनके वंश परंपरा को, आनतो नतः अस्मि, उनके वंश परंपरा को मैं प्रणाम करता हूँ। ठीक है, इस प्रकार ये तो ऐसा नहीं है कि नारायण से लेके इतने ही शिष्य आए हैं, बीच में और हजारों बहुत से शिष्य और गुरु परंपरा में होंगे, लेकिन यहाँ पर महत्वपूर्ण गुरुजियों का ही नाम दिया गया है। इसलिए यहाँ से आरंभ करके हम अपने गुरुजी तक पहुँच जाते हैं। तो इसलिए इसको समझना चाहिए कि ये भारत माता की जो आभूषण माला, वो बहुत सी मालाएं पहनती हैं, लेकिन भारत माता की ये जो माला है, ये माला उनको सबसे प्रिय है, गुरु शिष्यों की माला। इस माला को धारण करते हुए भारत माता कृतकृत्यता अनुभव करती हैं, उनकी आँखों में अश्रु आ जाते हैं। वो इस आभूषण को सबसे प्रिय मानती हैं। लेकिन काल का क्या भेद, क्या कार्य समझें कि गति समझें, ये आभूषण भारत माता जी के पास से अभी लुप्त प्राय हो गया है। इस समय भारत माता जी, हमारी दुर्गा देवी, इस समय इस आभूषण से वो वंचित हैं, उनको इसकी बहुत इच्छा है। हमें ऐसा प्रयत्न करना चाहिए कि भारत माता, हमारी दुर्गा जी, इस गुरु शिष्य परंपरा रूप माला से पुनः सुसज्जित हो जाएं। ठीक है, इसलिए ये बड़े आश्चर्य की बात है कि वंदे मातरम गीत के अंदर भगवती माँ को वेद माता नहीं कहा गया, कहना चाहिए था, और उनको गुरु शिष्य परंपरा की माला से युक्ता कहना चाहिए था। ठीक है, तो इसलिए ये जो हम आप भगवत गीता शंकराचार्य जी के भाष्य से पढ़ रहे हैं, वो इसी गुरु शिष्य परंपरा को पुनः स्थापित करने के लिए भगवान का प्रयत्न है।
उन्हीं के प्रसाद से शंकराचार्य जी अब जो यहाँ हैं, शंकराचार्य जी और भगवान नारायण हमारे पास फिर से आ गए हैं और वो सदा हमारे साथ हैं। ये नहीं समझना चाहिए कि शंकराचार्य जी कहीं चले गए हैं। सभी के सभी गुरुजी हमारे पास हैं। हम उनके चरणों को प्रणाम करते हैं और उनसे याचना करते हैं कि हमारे पास बहुत कम योग्यता है, हम पे कृपा करें और हमें सुपात्रता प्रदान करें ताकि हम इस महान कार्य को करके अपने जीवन को सफल बनाएं। धीरे धीरे एक चींटी के धैर्य से लगे रहें और बस धीरे धीरे ये शंकराचार्य जी का भाष्य और गीता जी का महान लड्डू हम स्वयं ले जाएं और अपनी भारत माता को प्रसन्न करें, उनकी आँखों में प्रसन्नता देखें। यही हमारे जीवन की सफलता है। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद एक और प्रसिद्ध स्तोत्र है जो शंकराचार्य जी और वेदव्यास जी के लिए कहा जाता है, उसको भी देखते हैं। श्रुति स्मृति पुराणानाम आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। एक बार फिर सुनिए। श्रुति स्मृति पुराणानाम आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। स्मृति, श्रुति स्मृति पुराणानाम। तो श्रुति जो है वेद का नाम श्रुति है, क्योंकि ये सदा, श्रुति माने कान, ठीक है, सुनना। तो सुनने की जो शक्ति है जो उसको श्रुति कहते हैं। तो ये गुरु जी के द्वारा अपने शिष्य को सुनाया जाता रहा है और ये श्रुत परंपरा से वेद गुरु और शिष्य पर, क्योंकि ये शब्द रूप प्रमाण है इसलिए ये आँखों की तरह नहीं है लेकिन उसी की तरह का ज्ञान देने वाला है। तो ये जो वेद के शब्द हैं ये गुरु मंत्र हैं, मंत्र रूप में हैं और पद्य रूप में हैं, ये शब्द के रूप में हैं। इनको गुरुजी उच्चारण करते हैं और शिष्य इनको सुनते हैं और इसको स्थिर कर लेते हैं। उस प्रकार गुरु शिष्य परंपरा से ये अनादिकाल से ये चलते आ रहे हैं। तपस्या इनकी रक्षा करती आई है, इसलिए वेद को श्रुति कहते हैं। स्मृति हमने देखा कि जो आर्ष, जो आप्त पुरुष हैं, जैसे वेद व्यास जी आप्त पुरुष हैं, मनु जो हैं आप्त पुरुष हैं, इसी प्रकार सभी ऋषिगण जो हैं आप्त हैं। आप्त वही हैं जो लोग वेद को समझते हैं। आदिकाल में उनको वेदार्थ जो है वो प्रकट हुआ और फिर उन्होंने वेदार्थ की स्मृति के आधार पे जो ग्रंथ लिखे, जैसे मनुस्मृति और भगवद गीता, ये जो ग्रंथ हैं इनको स्मृति कहा जाता है। ठीक है, ये स्मृति ग्रंथ की श्रेणी में आते हैं। श्रुति, स्मृति और पुराण। पुराण वेद व्यास जी ने 18 मुख्य पुराण और 18 उपपुराण लिखे हैं, जिसमें सृष्टि इत्यादि ये सब इसके 10 लक्षण होते हैं। कभी देखेंगे कि पुराणों के लक्षण क्या हैं। वो सब के सब पुराण के ग्रंथ कहलाते हैं। ये सब, इन सब का, श्रुति का, स्मृति का और पुराणों का
तो श्रुति क्या है? वेद मूल प्रमाण, जो मूल प्रमाण है। स्मृति मूल प्रमाण नहीं है, आश्रित प्रमाण है, अर्थात वेद पर आश्रित, और पुराण भी आश्रित प्रमाण है। उनका घर, ठीक है, आलयम, जैसे हिमालयम, तो हिम माने बर्फ का घर, उसी प्रकार जैसे हिमालय जो है वो बर्फ का घर है, उसी प्रकार शंकराचार्य जी जो हैं वो श्रुति, स्मृति और पुराण के ज्ञान के आलय हैं, स्थान हैं, घर हैं, उनके अर्थों के ज्ञाता हैं। ऐसे शंकराचार्य जी को जो करुणा आलयम, अर्थात उनमें इतना ज्ञान है तो बड़ा उनका अहंकार होगा? नहीं, क्योंकि ये ज्ञान है ही ऐसा कि ये परम सत्य, सत्य जो है वो करुणा स्वरूप है। क्योंकि सत्य का कोई भी उद्देश्य नहीं होता, उसके अंदर कोई भी स्वार्थ नहीं होता, स्वप्रयोजन नहीं होता। सत्य बिल्कुल निराकांक्ष है, शुद्ध हैं, असत्य को धारण वो करते हैं, इसलिए वो करुणा स्वरूप हैं। तो शंकराचार्य जी भी करुणा के भी आलय हैं, ठीक है। जैसे हिमालय बर्फ का घर है, वैसे शंकराचार्य जी करुणा के आलय हैं। तो शिष्यों पर करुणा के करने वाले घर को, तो शंकराचार्य जी को हम प्रणाम करते हैं, नमामि, मैं नमन करता हूँ। शरण, नमन का मतलब क्या होता है? हम सोचते हैं झुक जाना, नहीं, नमन का मतलब है शरणागत होना, उनकी शरण में आना। तो शरणागत का मतलब क्या होता है? शरणागत का अर्थ होता है कि उनकी आज्ञापरायण हो जाना। ऐसे नहीं जैसे स्वामी जो है वो, उसका दास जो होता है वो आज्ञापरायण होता है, क्योंकि उसको उनसे सैलरी, उनसे उनकी स्वार्थ की सिद्धि करनी होती है। तो वो कहता है चलो बोली इसको नमस्कार करते हैं तभी तो ये पैसे देगा। लेकिन यहाँ ऐसा नमस्कार नहीं होता है। यहाँ अनन्य भाव से कि हम भगवान को अपने से अन्य ही नहीं देखते। असत्य, भगवान ने ही अनेक असत्य भेद का धारण किया है, और इसलिए यहाँ हर जीव जो है वो भगवान से अनन्य है। तो ये अनन्य शरणम है। नमामि माने मैं आप में अनन्य, न अन्य, वो शरण जिसमें कोई अन्यता नहीं है, ऐसी शरण हम लेते हैं। तो भगवत पादम शंकरम, भगवान शंकराचार्य जी को, शंकराचार्य जी कौन है? शंकर, शम, शम का मतलब है सुखम, सुखम करोति, शंकरम, शंकर, कर माने करने वाला, सुख को करने वाला है आचार्य। देखो हमारे आचार्य कैसे हैं, वो शिष्यों को सुख करने वाले, सुखी करने वाले हैं। और लोक शंकरम, समस्त लोक को, पूरे जगत को वो सुख देने वाले हैं। इसलिए हमारे आचार्य किसी एक जाति के नहीं हैं, किसी एक देश के नहीं हैं, वो समस्त सारे संसार के सुख का देने वाले, तत्व समझाने वाले आचार्य हैं, ठीक है। उसके बाद ये हमने देख लिया। फिर उसके बाद आता है सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। तो ये हमने देखा यहाँ। तो सूत्र भाष्य कृतौ, वेद व्यास जी ने ब्रह्म सूत्र लिखे हैं और शंकराचार्य जी ने इन पर भाष्य लिखा है। ये ब्रह्म सूत्र जो हैं ये निवृत्ति धर्म को, वेद के निवृत्ति धर्म को बताने वाला बहुत सुंदर सूत्र हैं। इनकी भी बारी आएगी कभी। भगवन्तौ, इन दोनों को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। इसके बाद एक दक्षिणामूर्ति सूत्र का अंतिम है जो बड़ा ही लोकप्रिय है। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिने व्योमवत् व्याप्त देहाय श्री व्योमवत् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ठीक है। तो ईश्वर गुरु आत्मा इति,
मूर्ति भेद विभागिने, जो ईश्वर गुरु और आत्मा के रूप में आकार भेद से विराजमान है, लेकिन फिर भी क्या है, व्योमवत व्याप्त देहाय, फिर भी अभेद आकाश के समान उनकी देह सर्वव्यापी है। दक्षिणामूर्ति नमः तये नमः, ऐसे दक्षिण की ओर मुख कर हिमालय पर शिष्यों को तत्व उपदेश करने वाले शिव जी के लिए नमन। तो भगवान को जो नारायण शब्द कहा, उनके लिए दक्षिणामूर्ति शब्द भी है। तो भगवान दक्षिणामूर्ति आदि गुरु हैं और सबको दया करने वाले सारे गुरु संप्रदाय इन्हीं को नमस्कार करती है, इनको ही हम नमस्कार। ओम दक्षिणामूर्तये नमः। नमः शिवाय। जय जय सीताराम।